दोस्तों, एक पत्रकार का सबसे बड़ा हथियार क्या होता है? कैमरा? नहीं। माइक? नहीं। उसका सबसे बड़ा हथियार होता है सवाल, और सवाल भी ऐसा जो सत्ता के दरवाजे तक दस्तक दे। लेकिन वही सवाल अगर सत्ता की तरफ जाने के बजाय घूम फिर कर प्रदर्शनकारी की तरफ ही पहुंच जाए, तब खबर नहीं, नैरेटिव बनता है। दोस्तों, हाल ही में सुधीर चौधरी, जो एक वरिष्ठ और जानकार पत्रकार है, ऐसा लोग कहते हैं, उन्होंने अपने शो डिकोड में कहा, सोनम वांगचुक की अगर जान कोई बचा सकता है तो वो है अभिजीत दीपके, सीजेपी का फाउंडर। इसमें हमारा मानना यह है कि इस देश में कोई नहीं चाहता कि सोनम वांगचुक की जान चली जाए, लेकिन सोनम वांगचुक की जान सिर्फ एक ही व्यक्ति बचा सकता है, और वो है कॉकरोच जनता पार्टी का अध्यक्ष अभिजीत दीपके, इस पार्टी का फाउंडर। अभिजीत दीपके अगर सोनम वांगचुक को वाकई बचाना चाहते हैं तो उन्हें सोनम वांगचुक की भूख हड़ताल तुरंत समाप्त करवानी चाहिए। सोनम वांगचुक इस भूख हड़ताल पर अभिजीत दीपके को समर्थन देने के लिए ही बैठे हैं। लेकिन अब जरा रुकिए, मान लीजिए कि ये बात एक आम इंसान की तरह कही गई, लेकिन क्या एक पत्रकार के तौर पर क्या यही सबसे बड़ा सवाल था? क्योंकि अगर कोई एक व्यक्ति कई दिनों से भूख हड़ताल पर बैठा है तो पहला सवाल ये होना चाहिए था कि सरकार कब बात करेगी, सरकार की तरफ से पहल क्यों नहीं हो रही, और आखिर ये अनशन का समाधान कौन निकालेगा। लेकिन नहीं, हमारे न्यूज़ स्टूडियो में जो जीपीएस है वो शायद सरकार की तरफ सिग्नल पकड़ता ही नहीं। जहां सवाल जाना चाहिए वहां नहीं जाता। अब ज़रा सोचिए कि अगर कल को कोई कर्मचारी हड़ताल पर बैठ जाए तो पत्रकार मालिक से पूछेगा या फिर यूनियन लीडर से कि भाई तुम ही ख़त्म करा दो। अगर किसान आंदोलन करे तो सवाल किससे होगा? डायरेक्ट सरकार से या फिर कोई किसान नेता से कि आप ही वापस चले जाइए? नहीं ना। तो फिर यहाँ पे ये फॉर्मूला क्यों बदल गया? यहाँ पर सरकार गायब और पूरा नैतिक बोझ एक आंदोलनकारी पर। यह पत्रकारिता है या फिर ये जिम्मेदारी की होम डिलीवरी? आजकल न्यूज़ स्टूडियो में लगता है नया नियम आ गया है, सरकार से सवाल पूछने से पहले आसपास के जो नागरिक है उनसे सवाल पूछ लो, और सरकार तक सवाल और माइक पहुंचते पहुंचते शायद बैटरी ही खत्म हो जाए। दोस्तों, अब समझने वाली बात यह है कि जिस व्यक्ति से वो कह रहे हैं कि जान अब आप बचा सकते हैं, वो इंसान खुद सरकार से संवाद यानी बातचीत की मांग कर रहा है। तो फिर माइक किसकी तरफ घूमना चाहिए? यही तो पत्रकारिता का असली टेस्ट है। कभी कभी तो लगता है हमारे एंकरों ने आरटीआई नहीं बल्कि आरपीआई शुरू कर दिया है, रिक्वेस्ट टू प्रोटेस्टर इंफॉर्मेशन। सरकार से सवाल बाद में, प्रदर्शनकारियों से पहले पूछो कि आप ही कुछ कर दो। पत्रकार का काम किसी पक्ष का प्रवक्ता बनना नहीं होता। पत्रकार का काम होता है कि जिसके पास शक्ति है उससे जवाब मांगना, क्योंकि प्रदर्शनकारियों के पास माइक नहीं होता और सरकार के पास सिस्टम होता है। और लोकतंत्र में हमेशा जवाब उसी से मांगा जाता है जिसके हाथ में निर्णय यानी फैसला लेने की काबिलियत हो। दोस्तों, ये वीडियो किसी व्यक्ति के खिलाफ नहीं बल्कि ये एक सोच के खिलाफ है। क्योंकि अगर कल को हर एंकर सत्ता से सवाल पूछना छोड़ दे और आंदोलनकारियों से ही जवाब मांगे, तो पत्रकारिता का शायद अगला स्लोगन यही होगा, सरकार से उम्मीद मत रखिए, आंदोलनकारी ही सब संभालिए। लेकिन दोस्तों, लोकतंत्र में पत्रकारिता का धर्म सवाल को सही दरवाजे तक पहुंचाना होता है, और जब यही सवाल गलत दरवाजों पर दस्तक देने लग जाए तो समझ जाइए कि सवाल अभी अधूरी है। मैं हूं आदिल, आप देख रहे हैं द ग्राउंड चैप्टर। धन्यवाद।